नमस्कार मित्रों, आप पेंशनर्स बंधु और कर्मचारियों के लिए हम इससे पहले भी जो जानकारियां देते रहे हैं वो तथ्यपरक थीं। मतलब हवाई बातें हमने अभी तक नहीं की। लगभग 300 वीडियो विभिन्न विषयों पर हमने अब तक अपलोड किए हैं अपने इस YouTube चैनल पर, और एक भी वीडियो तथ्यहीन नहीं है, मतलब सत्यता से परे नहीं है। कोई भी हवाई बात हम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने शुरू से बोला कि ये हमारा चैनल पैसे कमाने का उद्यम नहीं है। हमने पूरे जीवन पर्यंत कभी भी कोई पैसे के लिए ऐसा काम नहीं किया है जिस पे हम खुद अपने को धिक्कारें। कुछ लोग हमारे वीडियो में अनाप शनाप कमेंट्स करते हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक सभ्यता के बारे में प्रदर्शन कर देते हैं। हम ये भी आपसे कहते हैं कि अगर हम कुछ गलत कहें तो उस पर टिप्पणी करो, लेकिन मर्यादित भाषा में। अमर्यादित भाषा आप लिख के क्या कहना चाहते हैं? और उनमें वो कुछ यूट्यूबर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनरों के लिए कुछ भी बोलते हैं, थंबनेल में कुछ, हेडलाइन कुछ, अंदर कुछ। तो ये लोगों को ABCD उसकी पता नहीं और बन जाते हैं सीख देने वाले। तो आपको ये बताएं कि हम भी पेंशनर्स हैं, आपकी जमात के हैं, और जो भी खबरें लेके आते हैं, जानकारियां देते हैं, तो यूँ मान लो कि जैसे हम लोग पार्क और पुलिया पे बैठ के चर्चाएं करते हैं उस रूप में करते हैं, कोई बनावटी बात नहीं करते हैं। आपको ये भी बता दें, हमने राजनीति पे कई वीडियो डाले और वो इतने आपको सुखद आश्चर्य हो गया, क्योंकि आपके ही वो चैनल के हैं। आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी मीडिया हाउस, जो न्यूज़ चैनल हैं या पत्रकार, उसके इर्द गिर्द भी नहीं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उनमें कोई रद्दोबदल हम नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेके जो भी हमने वीडियो डाले हैं वो हम खुद पर जो आजमा चुके हैं नुस्खे, वो हम आपको बताते हैं। और कोई भी पैसा खर्च करने वाला हम उपाय बताते नहीं किसी को, क्योंकि उससे लगे कि हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, वो भी हम नहीं करते हैं। खेल पे भी हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में जो भी बोला वो सत्य हुआ। हमने फाइनल मैच के बारे में बता दिया था कि भारत का जीतना संभव नहीं है, क्योंकि अगर भारत जीतेगा तो सट्टे बाज जो हैं वो दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा था कि भारत हार सकता है। खैर, तो स्वास्थ्य को लेके, खेल को लेके, राजनीति को लेके और जो भी विषय हमने चुना धर्म के मामले में, वो कोई भी बात हवाई हम नहीं करते हैं। तो आपको बता दें कि DA के बारे में कि DA जनवरी से 4% बढ़ना सुनिश्चित हो चुका है, और 4% बढ़ने का अर्थ ये है कि आपका DA 46 से बढ़ के 50% हो जाएगा, और 50% होते ही वो आपकी बेसिक पेंशन बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। तो जो भत्ते मिलते हैं बेसिक पे, वो आपके भत्ते भी 1.5 गुने हो जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें सरकार का क्या? अरे सरकार का नहीं, सरकार जब मर्ज करेगी तभी तो होगा। अगर वो न करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आंदोलन करेंगे। बहुत तरह के आंदोलन होते हैं, उनमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन कन्विंसिंग ढंग से अगर कोई बात की जाए तो कई लोगों को न चाहते हुए माननी पड़ती है। जैसे कोर्ट में लोग, वकील लोग दलील दे के अपनी बात मनवाते हैं, जज को फैसला देना पड़ता है। और जो पॉलिसी मैटर के केस कोर्ट में पहुंचते हैं वो ट्रेड यूनियन के नेताओं की फेलियर की वजह से वहां तक पहुंचते हैं। नेता सही ढंग से
कन्विंस नहीं कर पाते हैं, जबकि सरकार तक उनकी पहुंच होती है। वो JCM2 लेवल तक बात रखते हैं, मंत्रियों से भी उनके लिंक होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सभी जानते हैं कि क्या रहता है। मुख्य रूप से आपकी शक्ति का उपयोग वो अपने हित में ज़्यादा करना पसंद करते हैं, प्रायः इक्के दुक्के लोगों को छोड़ के। दूसरी बात यह है कि जो 18 महीने का बकाया DA एरियर है कोरोना काल का, सरकार वो भुगतान करेगी। ये भविष्य की बात है, जो कि अभी 50-50% मामला है, लेकिन आकलन किया जाता है पुराने जो भी निर्णय सरकार ले चुकी है उनके आधार पर, नियमों को देखते हुए। तो उस लिहाज से 18 माह का DA एरियर देने में सरकार को कोई नया कानून नहीं बनाना पड़ेगा। 2024 में ही चुनाव हैं, चुनाव के पहले सरकार ऐसी घोषणाएं करती है जिससे कि जनता खुश हो जाए। हम लोग भी पेंशनर्स जनता हैं, एम्प्लॉय भी सरकारी वो भी जनता हैं, क्योंकि वोट उन्हें चाहिए रहता है, और ये कोई गलत बात भी नहीं। समय पे वो इसकी घोषणा करेंगे। उसके बाद पेंशनर्स के लिए एक बहुत अवेटिंग जो है कि 65 साल से पेंशन 5% बढ़ने की, सरकार को उसको मानने में भी कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। इसलिए चुनाव के पहले 65 साल की उम्र जिन पेंशनरों की हो गई उनको 5%, 70 साल की उम्र वालों को 10%, 75 वालों को 15% और 80 वालों को 20% पेंशन बढ़ के मिलेगी, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होके। और ये 80 साल की उम्र वालों को अभी भी 20% बढ़ के मिल रही है। लेकिन जो पेंशनर्स एसोसिएशन हैं उनका यही कहना कि 80 साल तक तो बेहद कम लोग जीवित रहते हैं, इसलिए हमको फ़ायदा 65 साल की आयु से मिलना चाहिए, और सरकार को इसको मानने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये भी हालांकि मामला 50-50% है, लेकिन हमें सकारात्मक सोच के साथ ही चलना है। अगर 50-50% है और समय समय पर जब ये आवाज़ें उठती रहेंगी तो सरकार मानेगी। सरकार तक आवाज़ भी तो पहुंचना चाहिए, मांगे भी तो पहुंचना चाहिए। एक कहावत है ट्रेड यूनियन वालों के लिए कि जब तक बच्चा नहीं रोता है माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो जो आंदोलन होते हैं, लिखा पढ़ी की जाती है यूनियन एसोसिएशन के द्वारा, वो इसी हितार्थ की जाती है कि अगर हम अपने हितों को साधना चाहते हैं तो सरकार के पास बुलंदी के साथ हमारी आवाज़ पहुँचे। अब रही बात एक की जो किराए में छूट मिलती थी कोरोना काल में, वो भी बंद हो गई। रेलवे कंसेशन तो वो भी मिल जाएगी, क्योंकि वो तो सरकार ने खुद जो एक कमेटी बनाई थी, राधा मोहन सांसद महोदय उसके अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के ही वो सांसद हैं, उन्होंने सिफारिश कर दी, यानी उनकी कमेटी ने सिफारिश कर दी है कि पूर्ववत उस छूट को बहाल कर दिया जाए। महिलाएं जो 58 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं उनको 50% स्लीपर और AC3 में, पुरुष जो 60 वर्ष से ऊपर पहुंच गए हैं उनको 40% स्लीपर और AC3 क्लास में छूट। हवाई जहाज़ के किराए में भी समय समय पर ये घोषणाएं अब भी होती रहती हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबरें हैं। लोग जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स करते हैं तरह तरह की, तो पुनः आप लोग जान लो कि अगर आपको ये बातें ठीक लगें तो आप देखो, नहीं तो मजबूर कोई नहीं कर रहा, और हमारा व्यक्तिगत कोई इससे हित नहीं है। हम पैसे के लिए यूट्यूबर नहीं हैं। तो आप दूसरी बात, जो हमने राजनीति बेहद जटिल विषय है, अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ जो अपने को पंडित कहते हैं वो भी फेल हो गए, लेकिन हमारी जो भी पोस्ट है आप देख लें वीडियो पोस्ट, वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आपको लगेंगी। यही नहीं, हमने खेल पे लिखा यानी बोला, वो भी सही।
तो आप कोई एक बात ऐसी तो बताओगे जो हमने कही और वो झूठ साबित हुई हो, तब आप कमेंट्स करें, स्वाभाविक है, उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें कमियां हजारों हो सकती हैं, लेकिन बिना कोई गलती, बिना कोई कमी के, बिना कोई तथ्यपरक गलती के आप टिप्पणी करो, वो भी अमर्यादित, ये अच्छा नहीं लगता है। हमने आपसे वायदा किया था कि हम स्वास्थ्य को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो डालने वाले हैं। आपको ये भी बता दें, हम पिछले कुछ समय से काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे, काफ़ी अस्वस्थ का मतलब आप समझ लो, और हमने अपने पे वो प्रयोग करके अब लगभग स्वास्थ्य को 90% से अधिक सुधार कर लिया है, और 68 साल पार वाले व्यक्ति के लिए ये बेहद संतोषजनक स्थिति है। एलोपैथी दवा से हमने परमानेंटली दूरी बना ली है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्दी में, ठंड में आप अपना पूरा ध्यान रखें। आप अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल नहीं करें और पूरा आनंद लें। आप सभी को नमस्कार। जिनको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स भी सलीके तरीके से करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।